रचना के आधार पर वाक्य के भेद लिखिए। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन? एक सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सबसे इजी रचना के आधार पर वाक्य जो है 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, गणेश शब्द का परिवाची शब्द लिखिए। अब गणेश शब्द, गणेश जो है जैसे लंबोदर हो गया, गजानन हो गया। गजानन मतलब उनका जो मुख है वो हाथी का है, इसलिए उनको गजानन कहते हैं। एक दंत, उनके पास क्या है? एक दांत है, इसलिए उनको एक दंत कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, अनुनासिक वर्ण किसे कहते हैं? 2 उदाहरण लिखिए। एक भी उदाहरण दे सकता है, 3 उदाहरण दे सकता है, जितना उदाहरण देगा आप लोग लिख सकते हैं। चलिए आइए, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो अनेकों उदाहरण लिख लेंगे। आइए, जो वर्ण नाक से बोले जाते हैं उन्हें अनुनासिक वर्ण कहते हैं, जैसे आ आदि। आगे दिया है, अनुस्वार और अनुनासिक का चिन्ह स्पष्ट कीजिए। अनुस्वार क्या होता है और अनुनासिक क्या होता है? अनुस्वार का जो चिन्ह होता है, अनुस्वार का जो चिन्ह होता है, अंग की बिंदी कहते हैं जिसको अंग कहते हैं। अंगूर हो गया, लंगूर हो गया। वैसे ही जिस बिंदु में जिसे बिंदु भी कहते हैं, और शब्द पर क्या होता है, किसी भी शब्द पर अगर बिंदु लग जाता है तो वहां पर अंग बन जाता है। अंग, उसे क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। अब अनुनासिक देखेंगे। अनुनासिक जो चिन्ह होता है, ऊपर चंद्र वाला बिंदु, चांद के आधा चांद की तरह होता है, उसमें बिंदु होता है। लेकिन जिसे क्या कहते हैं? अक्षरों के ऊपर लगाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में चांद, आंख, और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। वीडियो को जो समझ में आए कॉन्सेप्ट, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।